आदमी एक नादान होता है भाई शान सब टहेंगा को इसका भर लिया। चलो पहले डॉक्टरों को उन्होंने कहता जी मैंने खुद से उस डॉक्टरों को दिखाया अपने सदस्य घर के सदस्य के जीवन की खातिर आदमी तो अपनी जबरदस्त जायदाद भी बेच सकता है उसकी रक्षा उसके जीवन दान के लिए। अब या तो फेल हो जाएंगी पर जीवन नहीं मिला करता और वो इसने खूब कोशिश करी बेचारे और कहीं पर इसका समाधान नहीं हो। दवाई लागनी बंद बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को कहता मतलब ऑल इंडिया बनना छोड़ जाना सब दर्जन पर बनना कसर छोड़ देना। और यहाँ के लोकल डॉक्टर का कहना है कि जब 10 साल थोड़े नहीं होते 11 साल करें बहुत हो जाए 10 साल महीना मुश्किल हो जाए बीमार आदमी को तो फिर मजबूरी में चाहिए कितना समय निकल जाओ। तो एक दिन भक्तराम निवासी या आपके भगवान के छावले के इन्होंने इसको बताया इनका उठवेट से पुरानी अब उसमें कहने लगा पुरानी तो ऐसे ऐसे बात खवाई जो नाम दिवाली को हमारे बार अध्ययन हो रहा है बद्रीश्वर भगवान कबीर साहब का अनवय शायद तेरा सूत बैठ जाए ठीक हो मैंने गणे प्रमाण सुन रखे अच्छा नहीं साहब ये बुरानी क्या है अपना छोड़ इन बातों में क्या रखा मैं सारे को लिया ऐसे ऐसे मैंने गणे सुन देख लिए 2 महीना में जाकर लगातार डिस्कशन के बाद इसने ये स्वीकृति करती थी कि चलिया नाम देकर देनी लेकिन ना मान और यूँ ने बोला मैं तेरे पे गणा से इस मामले में मैं गणा ना था तेरे तुम बेसिक पुलिस वाला हो और मैं इन तो स्वीकार करके नहीं पंजाब कोर्ट गए ये पाठ पे उस दिन नाम लिया था केवल एक भगवान का बदल दिया ना झाड़ा लांदे और ना वे आपको छू मंत्र करते ना कोई माता मसानी बता दे ना चौराहे पर ठेकनी करवाते कुछ भी नहीं। अब के वो धरोहर वो तोड़ का भगा देते तमीज पबीन घटा एक तरफ की अनज्ञान उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का नाम देते हम वो अनंत कोटि के पंड के भगवान से और वो नाम दिया सीधे पैसा रत्नी को और कुछ देर के बाद वह रत्नी से बोले कैसी होगी और 10वें महीने छोरा हो गया 10-11 साल के बाद अब बता क्यों ना मानेंगे कबीर भगवान भाई और उस बात तन भगवान मानेंगे इतना पुणे चढ़ा चढ़ा गया कुत्ते लड़वा लिए छक्का है उसने कोई ना माना ही वे ये छाड़ झाड़ पड़ो मैं डरे थे कदे साहे तुम रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जाति पूजे पिपड़ पूजे और सब तुरसा का हो और दूध पूत में खैर राखी न्यो पूज तो अब फूटे बाग करे जो खुआ उसने तुलसी आप पे सुरक्षित नहीं पकड़ा खा जाओ और तोड़ जाको और जाति ने पूछ गए नो कहे पीपड़ ने पूछ के मारे दूध पूत में खैर राखिए इसलिए आई सुतरे द्वार पर ईशा नाड़ी पढ़ा इतना दे रहा करा किसने इस समाज में ये नहीं समझ मारी मारे और अब मंदिर में भगवान नहीं है फिर तो परमात्मा ये भी तो मंदिर है ईटा का यूं बन रहा है मकान ईटों का मंदिर बना रखा या उसमें कि मैं और कि मिला रखा तो हम देखना को भगवान से मिला रखे वायरलेस उड़े भी देखना कान ला के सुनता और उसको कुछ आवाज़ सी आती होता है कति नहीं है। ये तो एक प्रतीक है भगवान का ये मूर्ति बना रखी है कि भगवान जैसे भगवान शिव का है तो शिव की मूर्ति बना है ये उसका प्रतीक बता कि परमात्मा ऐसा है। अब परमात्मा के चित्र से अब जैसे आम का चित्र दिखा दे किसी बच्चे ने ये आम से आम के गुणों का बेरा मीठा गनाव से अब उस चित्र ने माथा भी टेक लो क्योंकि उसके गुणों का ज्ञान है उसका आदर भी करोगे बहुत बढ़िया उसकी स्तुति भी गाओ पर मुंह मीठा ना हो। अब आम खाना चाहे उसने देखा मंदिर में उस पर 4 फूल चढ़ाया हुआ आम तो वो पेट नहीं भर सकता ना मीठा लगे उसका तरीका है कि उस ये तो प्रतीक बता कि ये भगवान है जिसके ये गुण है उसको पाने के लिए जैसे आम खाने के लिए पहले तो मजदूरी मेहनत करो और 30-40 रुपये जेब में करो और फिर जाओ मंडी में आम लेकर और खाओ आनंद होगा जब ये प्रोसीजर है भगवान को पाने का। इसी प्रकार सत्तों के पास जाओ और सत्य आपको नाम देंगे उसकी कमाई करो और उस कमाई के बाद आप देखो उस गुणों का जो भगवान की स्तुति तो करा करती थी वो आपके घर में लाई जाएंगे वो आनंद आम का यानी भगवान का राम का आपको निकलने लग गया घर में सुख होने लगे अनहोनी होने लगेंगे आपके घर पे दुनिया के दस से भी ना दिए वो कैसे गा। अब इस बात को कौन माने कि भी ये नाम तो ठीक होगी पर यो मानना जिसका लायक की और वो मानने जो इसके संपर्क में आए जो दुखी रहा अगर इसके मान भाई
तो इस बातों से ज्ञान होगा कि भगवान कौन है। ये पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तीन लोक एक डिविजनल ज्ञान है ये। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल कर शरीर और ज्ञान मंडलीक है और चक है ज्ञान कर। मंडलीक कहते हैं डिविजनल, यानी छोटे टुकड़ों का ज्ञान है इन शास्त्रों में। और चक्र कहते हैं सर्कुलर ज्ञान, चक्रवर्ती ज्ञान। ये बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का, उन्होंने ये भी बताया और इन भगवानों की स्थिति बताई, इनके गुण बताए, इनसे होने वाला लाभ बताया, और जो ये नहीं कर सकते वो भी बताया, उनका प्रभाव दिया है। ये 5 दिन में आप यही सुनोगे कि भगवान क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या होती है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा भगवान कहते किसे है। आपको यही बताया जाएगा। परमात्मा एक राम इज द गॉड इज द पावर। राम गॉड यानी भगवान किसे कहते हैं, शक्ति को कहते हैं, और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो भगवान है। जैसे मंत्री भी साहब होता है, एसपी भी साहब होता है, और डीसी भी साहब है, और मुख्यमंत्री भी साहब है। ये साहब शब्द जो है ये शक्ति का प्रतीक है। जैसे हॉर्स पावर कहते, और मुख्य प्रधानमंत्री भी साहब और राष्ट्रपति भी साहब है। तीन लोग के राम हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है, शिव जी भी राम है, और माता भी राम है। और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो ज्योत निरंजन। आज तक तो किसी शास्त्र में आपने जो मतलब पढ़ा, असल तो आपने शास्त्र आते को ना, और कोई पढ़ता है तो भावुकतावश होकर विष्णु पुराण का, जो विष्णु का साधक है, विष्णु पुराण को ही पढ़ता है, और उसमें भगवान विष्णु को ही सब कुछ माँ बता दिया कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ करने वाला। ब्रह्मा विष्णु शिव इसी ने बनाए, यही पालन करता, यही संहार करता, यही सब कुछ करता। अब शिव पुराण उठा के देखा, उसमें भगवान शिव जी को बता रखा, महादेव के देव हैं, ब्रह्मा को विष्णु को बनाने वाले यही हैं, सारी सृष्टि के पालन करता, पैदा करता, संहार करता। अब यहाँ के समंदस में पड़ जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग बाहु गणे भगवान में, आँख मीच के लाग जरूर है, पर संशय किसी का नहीं दूर लगा। अब इन शास्त्रों का लेखक एक है सबका, व्यास जी। 18 पुराण, 4 वेद और सुख सागर, महाभारत, गीता जी, इन सब का एक ही लेखक है जिसने दोबारा इनको रिवाइज लिखा है, और वही आज हमारे पास उपलब्ध है वो शास्त्र। इनका सबका लेखक है वेद व्यास जी, और उन एक ही लेखक की, एक ही राइटर के और इन विचार है। इसको इन 5 दिन के आप सत्संग में सुनोगे, इनको सब बिल्कुल सम किया जाएगा, समष्टीकरण किया जाएगा इनका, और फिर आपको विश्वास होगा 100 का 100 जो हम बताएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। शास्त्रों के आधार पर बताएंगे, बिना शास्त्र एक बात भी नहीं कहूँगा मैं, बिना शास्त्र के नहीं चलती है। शास्त्र में आपको मिलेगा जब आपका मन कि गुंजाइश को ड्रेस ने पापीटन की, नकाराकरण की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, और नहीं तो यह बात सुनो जबान तो बार होनी सर। तो इस प्रकार अब ये अंधेरा हटाया जाता है सत्संग से। ये और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और केसो वे गफलत में मत दे। अब जाग जाग न जाग, अब जागना ये सब भाई। आप भी आओ, बच्चा ले आओ सत्संग में। ये कोई बार बार सूत नहीं बैठा करता, छुट्टी ले लो 2-4 दिन की आत्म कल्याण के लिए। वो भी तो आदमी बीमार हो जाता, मनमान 1 महीना बड़े से मत पांडा छुट्टा है, और बाढ़ की तरिया पैसा बने, और चिंता बने नारी, सारे कुणबे के चक्कर लागे, घर में ताला बंद हो जा। क्या भगवान के नाम पर 5 दिन नहीं निकाल सकते? इतनी अज्ञानता क्यों कर लिया हमने? अपना सुने, बच्चा ने भी साथ लावे, और फिर विचार करना 5वें दिन आप मजबूर हो जाओगे एक बातों को सुनकर। हाँ बिल्कुल, अगर ज्ञान है तो यहीं पर है। यह बड़ाई नहीं समझना और ना अभिमान समझना, सच्चाई समझना कि सच्चाई का ज्ञान होता है सत्संग में आने को। और फिर तुलना करोगे आप शास्त्रों से, जाके ही नाना कोई बना रहा कति श्याणे गणे हो रहे से, पर श्याणे हैं दूसरी साइड के। अब इस साइड के भी आप इतने श्याणे हो जाओगे जब आपने इन बातों का ज्ञान होगा। जब हम पेट भरने की खातिर सुबह उठना 4 बजे, ड्यूटी वाला बनवाना 6 बजे, तो स्टेशन पर रेल पकड़ ले, गाड़ी पर जा लेता, और बच्चे स्कूल में जा रहे सुबह 7 बजे आराम तो सीटते बिना बैठते।
क्यों जाते हैं? क्योंकि उस मार्ग का क्षण हम, अर्थात हमें इसकी पूरी जानकारी होगी, और इसकी जानकारी होगी जब नो ना सोचा छुट्टी कोई ना बनी, जब पर दरखास्त देगा, अप्लीकेशन देगा, नो कहेगा जी तुम्हारी होते छोड़िए, मैं जानता नहीं पास दिन मेरा बनी आजा, मतलब ऐसे सत्संग सवाल, और फिर वो विश्वास परमात्मा आपको दिलाएगा, आपको छुट्टी भी मिलेगी। और घर में भी 100 काम एडजस्ट करके आदमी अपना टाइम काट दिया करे, और ये कोई भगवान की बंदी छोड़ दी, असीम कृपा है। इस क्षेत्र में कोई पुण्यात्मा जी बैठी भगवान की, उस ईश्वर सत्पुरुष उसको कद की खातिर सारा डमडमाव रहे ना। मेरा एक भगवान आदमी अच्छे काम करावे और 20 का असर हो, एक गांव में सांग करावे 20 बालक बिगड़े हैं, उसने तो सत्यानाश करवा दिया गांव का। एक बार हमने देखा सांग आया कितने पहला, और अब जैसे हम सिनेमा में हम देख लो, बालक सिनेमा देखे तो उनके उसका निकलो विशु ये देशों सीखने की बात थी, ये शिक्षा पिक्चर आन दे है अंडूटक से में सीखा, सारे गंदे उसमें सारे विवरण आन लाएंगे। तो ये जो ये हमने क्यों कैच करवा दिए, अब 100 काम अब इस सत्संग का हो रहा है, इसमें ना भी रखता है परिवार का उद्धार होगा, आप देख लेना। तो इसलिए एक तो अच्छा काम करे और 20 का असर पड़े, एक गंदा काम करे 20 नहीं बिगाड़े। एक दारू पीने वाला है तेरा क्या नहीं सिखाओगा दारू देने, और 100 काम पर लगे हुआ प्राणी आपको सत्संग में खींच कर लाओगा। तुम सुनते हो एक बार आकर के, आप एक बार बैठो हमारे सत्संग में, और भाई सत्संग में आया पुण्यात्मा दिखाएंगे जा कोई ना, जैसे आग पर हाथ से जान कर अंत जाने, उसने आग ना अपना स्वभाव प्रयोग करना ही करना। इसी प्रकार सत्संग आत्म कल्याण का 1 नंबर का मार्ग है। इसमें एक बार जीव आया ना और बेड़ा पार हुआ ना, इसने अपना काम अवश्य करना है। इसलिए कहते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगा दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा रहनी है, ये 2 दिन का जीवन। आश्री छूटा कल की सजावा लदे बड़ा चाहे कुत्ते, इससे पहले कुछ कर लिया। इसलिए महाराज कहते समझा है तो सर दर पाओ और फिर नहीं रे ऐसा दाव। अगर तेरे आवाज समझ में आ गई, सर पर बांधर ले, सर पर पाँव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे कोई पीछे गोली वाला पट रहा हो, मारने वाला, जब किते किते पाटे क्या हो रहा है। तो जैतना बेरा पट गया मनुष्य फिर नहीं मिलेगा। इसमें टटका भक्ति कर, नाम ले, बुराई छोड़ दे, और लूट का छोट लड़ाई दगना है तो पशुओं के काम होते हैं। आप खेता ताने रखनी सास बहु गला टांग जा रहे सांस तनिकेता है ना, आप शांति ना अगली रहने दे। तो सत्संग के अभाव से हो रहा सारा काम। जय सत्संग में आगे तक नो रोगी क्यों लड़ाई करिए, अपना दोगुनी भजन करूँगी इतना, और सेवा का भाव बढ़ेगा। बहु न भी एक सत्संग में आएगी तो उसमें नम्रता आएगी, और फिर वह सास की सेवा भी करेगी और स्वभाव बन जाएगा, उसकी बात नहीं। और ये भाव खेचा था नहीं रखा नो तरफ आपने कह दिया था मांगे कर कीजिए, उन तड़के शांति फिर वो लग जा थोड़े दिन में उसी बोल। तो ऐसे नहीं, अपना कैसे स्वभाव बना। एक सास बहू थी और वही घर में पुण्य तो गाँव में विशेष कर ज़्यादा होती है, नादानी ला लो, अनपढ़ता ज़्यादा ला लो। और एक स्वभाव है कि जवान का बूढ़े का कत्ते मेड़ नहीं खा, कत्ती भी नहीं खावे, अब रह के देख लो। अब जब सास बने है वह इतने वो सारे पिछले अपने भूल लिया जवानी वाले समय को, और इतने वो समय भी 15-20 साल में काफ़ी चेंज हो जाता है, वो व्यवहार बदल जाता है, उस समय के कर्म बदल जाते हैं। जैसे पहले चाकी तो पीसा करती थी डियात, अरे बटल दबाव पीस लेती हैं भाई, अब तो चटनी भी मशीन तो बनने लगी, अब वो नौके बिगड़ गई है तो काम तक मिल रहा कोई नहीं। यानी ये नादान लड़ाई से ऐसी नहीं करनी चाहिए, समय अनुसार हर चीज़ चेंज होती है, और अपने आप पर सब्र करें। एक काफ़ी झगड़ा सा आपस में तो में अमूमन हो जाती है, ना चाहती वे भी हो जाती है कि मेरी ही ऐसा हो गया। जवान कर पाले कम मेल बूढ़े का मेन डले को नहीं। इस समय को ऋषियों ने बांट रखा था कि घर तक काट दे बूढ़े नो नहीं ना सोचिए कि घर तक कटवाऊँ सो नहीं, क्योंकि वो अपनी भक्ति करें। उनको वानप्रस्थ कहते थे। वानप्रस्थ क्या होता था, वो उनके बच्चे अपने बच्चों की झोपड़ी गाला करते, वो एक स्थान होता था सारे वो डेरा, उनका रोटी टूके का पूरा प्रबंध वहाँ दे का आकर पिताजी आप बदन कर लो। यानी उनकी तो लड़ाई पंडा छूट गया, उनके कर्म बढ़ गए। तो ये न्यू हुआ करती थी, वह सुख होता था। और बच्चों से अपने पिता से सलाह लेने जाते थे, पिताजी घर में ऐसा काम कर रहा हूँ,
आप हमें कोई मार्गदर्शन करो। फिर वो बताता बेटा देखो उस समय होता है ऐसे ही करते थे, और बाकी तो अपने समाज को अब समय जो है ना उनसे मिलकर पूछ ले, किसी दो भाइयों तो और पूछ ले इस काम को, ताकि आपको जानकारी। तो ऐसी सलाह मिलकर वो घर में सुख होता था, परेशानी घटती थी। अब बुढ़ा पीओ दारू, बता बच्चों कल पैर पड़ेगी है। शराब तो वैसे जवान लिए भी हानिकारक और बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए, लेकिन उम्र अवस्था को लेकर बूढ़े तक कभी छूने भी नहीं चाहिए। और बूढ़ा ने कहा मैं पेंशन लो के तेरे करते पीऊँ सो बताइए अब रोड दिखा तरह बनाओ। था बेचारे इतने गिर चुके हमारे कि हम ऊपर न उठा नहीं जानते, ऊपर न उठाए सत्संग मान। तो एक दिन क्या हुआ, उस बुढ़िया ने नाम ले लिया, पड़ोस में सत्संग होता, और नाम लेकर वह सत्संग सुना। तो बुढ़िया को बात सुन मांगी, भगवान तो थी तो वो कहाँ लड़ाई हो जा रहा है कि वो नाचा थी। एक दिन उसकी बहू जो है छोरे की आधार कार्ड के लाई बाल्टी पर के और कटलू छोड़ दिया। वो कटलुआ जो छोड़ा तो छोड़ना भूल गई, मतलब नो थी मिश्र टांग गया हो और फिर कटलू में छोड़ूंगी। और वो कटलू इतना जोर जोर से तोड़ा ना हो रहा सोची तेवड़ा तोड़ा के चोट खा ले, एक जानता नजर उसका नहीं। और नो कड़े में टांगन लगी गज में, वो गज उसका ला गया, उन्हें सोचा कि तो लाग गया वो ऊपर नंबर गल जाएगा पैसे में। और नो का नो छोड़ दिया, वो लाग गया तरने का दूसरा नो है वो छोड़ दे बाटी सारी दूध खंड गया। अरे वो बुढ़िया बैठी बैठी देखे। अब उस बुजुर्ग ने उस बहू ने देखा, मैंने काट लूँ लगी बोला क्यों सासू का नहीं देखा, सास का नहीं अभी भैया के सुनाव कित रहता है। लेकिन उस दिन हुआ न बोली बेटी कोई बात ना, इसने ठाक है पहले काट लू छोड़ा, ये हमारे बाग में नहीं था। और इसने सांभर का बेटी पशु के जो ना उठी में उसमें डाल दे बाखर में, खराब ना हो। अब वो सत्संग में जानता हो वो इतनी धर्म हो अच्छी तरह टिका को होना था, वो तो हो चुका था। एक तो वो लट्ठा होना बाकी रहा था, जो नुकसान हो गया था वो तो हो चुका था ना, उसको वापस आना था। बस बस कई दिन की कड़ा होनी थी वह मिट गई। उस दिन उस बहू का इतना कदम असर हुआ आकाश पे भाई नो सोचे तो किए थे इसने खवाए जो बुढ़िया अगर किए कित बैठा है आते तो वह नहीं बोली आंधे बैठे छोरे ने बताओ वो घड़ाओ बने एक ही दो लावा तो सूच बैठ जाता है इसका हाथ। तो न्यो संकट करते हैं बस सत्संग मानते रोटी सेवा। फिर वह बोली बेटी तो नाम ले ले, अकमा नाम भी ले लो, उसने भी नाम दे दिया। अब देख स्वर्ग हो गया, शुगर हुए, आत्मा कल्याण हुआ, जीव उद्धार हुआ, अब लड़ाई पांडा छुटा। तो सत्संग इतनी गजब चीज है, कृष्ण सुनकर बहुत सतगुरुदेव की सत। कल फिर सत्संग होगा भाई, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 5 कहते आना। बहुत सतगुरुदेव की कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया पलक कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे दास गरीब कलप से उतरे जिया पलक कर तारा के सो आया है, आया है संकट में गुसाई चरण कमल की मैं बल जाई। भाव भक्ति जो परमाना साधु संग की पुण्य पद ज्ञाना जन्म कर्म में तो दुख धुंधा सुख सागर में आनंद कंदा निर्मल नूर जोहारम चंद्र गदा देखो दीदार में तुम हो गंगापुर के वासी सतगुरु का तो यम की फांसी मेहरबान हो साहब मेरा गगन मंडल में दी जोड़ेरा जगवचिदानंद अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि पिंड परण जिन दीने दाना देवदास जागो कुर्बाना पिंड परण जिन दीने दाना देवदास जागो कुर्बाना।
So thành công ý sâu vào công khi là đi vừa sau xin có gì đó đến từ đó đi đó xin có thà đó sát rồi Even the moon, the most like a polarized moon, the secret is a looking at so the other one is a dan look at the like a blue sky of a Santa Isabel, the daughter of Fatima, may I be a peach in my way, the Guana or one, the Iraqan, the we sleep with all the John, the very point here, round in the net. Kal anuge son goma so am shokti samapata sakal zamana dir kare unjai ram bare arakam pe parvar tara hai mar pare nahi bacha kam liv do sumare sidoi navnae kal khana karo no gar soi par supat parwana rajigane samanao panaik devan Deva Charan Kamar Lojao Mayadi Andagaru Deva Pransakti Sangita Varit Siddhata Soi Yavata Gonayadita Amisata Purus Nirmoi Jagadamba Jagadisa Mangala Rupa Murari Dharmanayar Poisisa Bhakti Bhakti Varantari Swarjala Muni Janadave Dharma Vishnumai Sis Sas Mohave Puja Adigalisa Indale Puvera Sarika Varudataramare Namarajali Vatajika Madaita Palapave Teti Godi Adara Dhamma Uttara Jalapara Kadayam Gipasi Tetis Koti Adara Dati Uttara Jalapara Kadayam Gipasi Satsai आज परम पिता परमात्मा बंदी चढ़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वैष्णव गरीबदास जी महाराज जी दसिंग विभाग से ये 5 दिवसीय विशाल सत्सव का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि और बात तेरा काम नहीं आवे संता सरने लाग रही और के सोए का पोट में लगे जान जाज में फैले ये सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये मानसी इस प्राणी से इसलिए दिया था। ये जानकारी संत ही दिया करते हैं, अन्य सामाजिक व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं रखते। और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे ऊपर उस ईश्वरीय कृपा की एक वजह बनी है कि हमारे मन में ये बात रह रहकर जचती है कि हमने परमात्मा का बंदोबस्त करना चाहिए। नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जो मनुष्य दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था, लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। बचपन से ही माता पिता से सीखा अपने पेट भर की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ईयर्स और उसी के आधार पर हम व्रत कराएंगे। यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यूँ काम तो हमने करना ही करना है, जो पेट भरने वाला है इस बिना तो काम चले पड़ी। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और आवश्यक है, और भगवान के नाम का परमात्मा का ध्यान करना।
लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रखते हैं। सत्संग में बताया जाता है, ग्रीव पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवित, अंदर बहुत अंदेश था, बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद तक, एक जादूगर की तरह, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता, परमात्मा के लिए सिर नाराज हो गया, और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा। जैसा कि कल आप सुने थे कि पीठ पीछे तो पशुआ कीजिए और दीजिए पैर बना, चार पैर जंगल में डोले, तो ना उठो बने। कि चार पैर जंगल में डोले, सिरा तो ना उधर बने। तेरा तो ना उधर बने। गरीब और दुखी जज रहे थे, और तल सिर ऊपर पाँव रख निहारे राखिया बेइज्जत न की दाव। जब तुम माँ की गर्भ में था, नीचे से तेरे सिर था और ऊपर से पैर थे। अब किसी व्यक्ति को एक घंटा ऊपर में पैर करके और बोरी में बांध के लटका दिया। अब देखो फिर उसकी तरफ बोरी में बांध दे मार लाता, और 9 मिनट काटे हम 9 कट के फिर भी याद हाँ क्यों नहीं आते कि हम जानते कौन है उन दुखों को, और थोड़ा को फिर संत याद दिलाते हैं कि ये संकट आप गए बहुत बाधक होगा और इतना कष्ट पाएगा। फिर माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा हो सर, गुब्बारा पहले ऐसे चिपटा हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, माँ का गर्भ उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन रहा दबाव से बस। और उसमें पैर ऊपर से सिर नीचे, और वो भी पैर मुड़े हुए सीधे भी कोना। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसरत के साथ ईज न बढ़ता, अब क्यों नहीं करता उसका, वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र। वो मरीज पूछता है कि क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता है नहीं ऐसी कोई बात है, आपने वहाँ चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ भेज दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का इस प्रकार मस्ती होती हो, इस प्रकार का बस याद आता है। इस प्रकार वो सोचे हैं कि हम क्या बनेंगे मेरे संग में, ये परमात्मा रक्षा करियो, ये भगवान तेरे बिना बैठ हुए को ना। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबज को आई, और फिर चलो हाँ भगवान कृपा करें, वो ठीक ठाक होकर फिर आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर बसता भगवान को, फिर वो ठेके ढूंढे कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे और ताश खेलन लाग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में कौन आवे, क्यों अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में तो जाने से पहले और मेडिकल के दौरान
उसको याद रहा था। अब उसके सपने में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूँ। एक संकट टल जाए तो सोचे बस इनको नहीं हो, अब क्यों नहीं हो बीमार। भाई पहले क्यों होया था? क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा? एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती? इतने उदी व पत्थर हमारी पर डाल रहा देव तकाल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे और सुख होते ही कुबद न डोल। इसलिए संत आत्मावन है। ये 2 दिन की गुजरान जगत क्यों जड़ा बिरानी आ गई। इन 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद तो रखना चाहिए। गरीब औरत मुखी जद रह था, तर सिर को पर पावे रखन हारे राखिया हाथ पगड़ी की नावी। अब ये विचार करो उस परमात्मा किसी पूरी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। कहते हैं अक्सर मां के गर्भ में था, उस समय परमात्मा ने तेरे शरीर को, ये शरीर कैसा था हमारा उस समय? ये शरीर कैसा था उस समय हमारा? आपने चिड़िया का चीकला देखा हो, अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा, ऐसा अपना शरीर था। और वो कितना नाजुक होता है ये हिसाब लगा कर देखो आप। वो कितना नाजुक होता है और उसको पेट में माँ के गर्भ में ओथा उस स्थिति में जब माँ खाती है, मीठा खावे खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे, उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम तक जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है वो उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे डंक लगाता है जैसे बिच्छू लड़ जाता है, जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं। और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है, लोचा है चारों तरफ ना, वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब नहीं घूमे तो माँ मर जाए उसकी, ऐसे व्यवस्था काल में कर रखी है। अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो माँ मर जाए, और घूमे को शौक में नहीं, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर रखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते और वो तड़पता है बेचारा भीतर। और फिर भगवान ने याद करा क्यों वह ना माँ का बेरा उसने, ना उसको भाई का ज्ञान, ना वह पिता है ना पुत्र है। उसमें केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको, और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है, हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर कसक के साथ बोल नहीं सकता, रोता है, कहता है परमात्मा ए बंदी छोड़ है दीनदयाल, मेरी पंख छुड़वाइए, मेरा फार्स काटिए, मुझे बाहर निकालो मालिक, आपको सदा याद करूंगा। और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की हो सकता है। और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वह शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जब हम खाते हैं, इसको जब पकाते हैं खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक 1 घंटे तक उसकी सब्जी को पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं। और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है, इतना गर्म करता है उससे भी 100 गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था। अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम उसको दशराग्नि कहते हैं, उसको जो पकाता है तो इतना गर्म कर देती है हमारे जठराग्नि की, जठराग्नि बोलते हैं जो भोपाचन क्रिया की एक आग होती है, गर्मी होती है, ऐसी होती जैसे 1000 सूरज की किरणा की समान इतनी गर्मी होती है अंदर।
और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा। अब परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया इस शरीर को अंदर से, उस माँ के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में इतना बढ़िया पर्दा करके और कहते हैं उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा करती। अब बाहर तो आया है भगवान बोल के, क्यों? वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की, नहीं तो तुझे वही खत्म कर देती वाले अगर तो परमात्मा की उस समय कसकना याद करता था। अब भी अगर तुम ईश्वर को याद करेगा, उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी ने रक्षा करेगा। जैसे मीरा की और प्रहलाद की और भी बहुत से प्रमाण है कि परमात्मा की ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्यो रक्षा भगवान फिर करेगा। इसलिए उस ईश्वर ने तू फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे माँ के गर्भ में संकट में कर रहा था। ये याद होगा जब आप सत्संग सुनाएंगे, सत्संग आओगे। ग्रीब और दमुखी जब रहता तर सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठरत में की लावे। ग्रीब अस्थि चाम्र गैरों में सब्र किसने कीन्या गोदे, उधर बीच पोषण किया पिन जननी के दूधे। कितनी बंदी छोड़ ने एक वार्मिक बात बताई है। अस्त कहते हैं हड्डियों को, चाम ऊपर की चमड़ी, रग यानी नसें, रोम ये रोम को ऊपर। किसने की ना गोद, गोद कहते हैं मांस को, और उधर बीच पोषण किया। अब देखो वहां पर भी तेरे पालन मौसम का ईश्वर ने किया। एक ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगाई परमात्मा ने कि माँ के शरीर से जोड़ दिया और उसी से आपका वो पालन पोषण शुरू हो गया। और जब तुम बाहर आया, बाहर आते ही माँ के सतन में और दूध बेच दिया। जब आपने देखा हो भैंस या गौ ब्याह है, बच्चा देती है, उससे पहले उस ठंड में एक टोपा दूध नहीं था, और जो ही बच्चा बाहर आया और बाल्टी ठोक देती है। उस ईश्वर की कृपा, वो परमात्मा ने हमारा फैला प्रबंध कर रखा है। आज किसी को जो भी बहन भाई को उपलब्धि प्राप्त है, कोई सुखी है तो भी अपने पिछले संस्कार करें, और दुखी है तो ये संस्कार। आप तो सियाने सियाने गिने बड़े हुए, बाकी अपना पल कुछ भी कोई ना, कोई नो सोचे मैं कर रहा हूँ, एक टांग टूट गया बता करके देखा, 6 महीना मतलब मैं इधर उड़ता हाथ पर पड़ा पड़ा दूसरे का असली सोचा। क्या कर सकते हो आप लोग? ये जो अहंकार अभिमान अज्ञानता के साथ साथ हम या गलती और कर रहे हैं, या गलती हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नादान गए हैं, हमने फिर को बात कहा। इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि गरीब अस्थि चाम रग रोग सब, और किसने कीन्या गोद, उधर बीच पोषण किया भाई पिन जननी के दूध, बिना माँ के दूध का तेरा वहां पर पालन पोषण भी ईश्वर ने ही किया। इसी प्रकार यदि तो आज भी परमात्मा ने उसी विधिवत याद करना शुरू कर देगा तो वो दूर आदमी को डर आज भी तेरा नियत प्रबंध कर देगा। अब जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, परमात्मा की शरण में आने के बाद भक्त मुरारी के परिवार में दोस्तों को इंतजार करेगा या इसी गाँव का है साथ कोई के, और जब तक परमात्मा का अंतराम नहीं खाए तब तक बीमारी के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाना पड़ जाता। अब वो दिन प्रत्यात वरना शांति होगी, भगवान का बदल शुरू हो जाए।
अब उस ईश्वर की कृपा से हो गया वो काम। और जब मान ले बेचारा कहीं कमावा भी था 2 रुपये आदरी अपनी नौकरी पे, और वो बरकत नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर का या किसी सियाना का या किसी संस्था के चक्कर में। और ये काम तो हमारे बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का पोस्ट है। इसका तो कोई कीमत भी नहीं है, इसका तो कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि ये सुख आपके हम ये मंत्र देवे ना, और ना ही हम ये आपको नो कहते हैं थारा नो सुख हो जाएगा। हम ये कहते हैं तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। जन्म मरण नहीं होगा आपका, और होगा पर शरीर ही प्राप्त होगा। इस मंत्र का असली काम तो ये है। लेकिन ये कार्य तो ये महात्मा करा सर, क्योंकि इनके किए बिना ही डटक हुए। ये मन नहीं माना है जीव का, और ना भक्ति में रुचि में नहीं। सिर में दर्द हो रहा है, किसी तो बोलना जी ना करे, अब एक गोली ले ले, सिर दर्द ठीक हो गया, प्यार तो बतला। इसी प्रकार भगवान जब तक संकट हुआ प्राणी, भगवान याद विशेष संकट नहीं आता, आता है तो वह सिर्फ दुख के कारण थोड़ी बहुत देर विशेष कसक नहीं बनती। और जब वो संकट टल जाता है, फिर दिन में भगवान सोचो भी याद आओ से परमात्मा एक बंदी छोड़े, आपने बड़ी दया करी और बड़ी कृपा भी आपकी। फिर आरती ने भी मन करें, 2 पैसे धर्म पर लाने ने भी रुचि बने, और संकट शरीर में बना रहे तो ठीक है, वह बात नहीं बन। तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले तो मैं तुम्हारे तेरे मन को सेट करूंगा। कबीर साहब कहते जिसको जो भी मानसिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो, या कोई अभाव है, किसी को संतान नहीं है, वो संतान नहीं है तो वो नो सोचता है बस ठीक है भगवान मन तेरा बालक होने चाहिए। ए परमात्मा और सारी बात ठीक है, पर मेरा संतान होनी चाहिए। अब संतान हो जाए तो उसका पेटा भरना तो कभी भगवान ने नहीं बना, चाहे कितने की जगह उसका। तो पंदी छोड़ कहते पहले हम ऐसा का टेर काटो और फिर रुचि बना उसकी देख, क्यों करो भगवान बदले। परमात्मा वही होता है जो अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे, और अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे, उसको भगवान कहते हैं। कोटिन काया दे, निर्धन माया दे। अब आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं कि बांझ को पुत्र गरीबदास कबीर साहब भगवान ने दिया, और गांव के रसोड़ा में ये फोटो दिखाऊंगा, उनके नाम भी पता होगा। अब हमारे जान में कई समस्या है कि सब लोग के सारे संत एक सी बात बताओ, संत सारे बराबर होते हैं। भाई संत संत में घना फर्क हो से, गौ गौ में फर्क हो से, और भाई संत संत में फर्क होता है। एक गौ तो दूध ना दे, लात ठोकर दोनों, गौ तो वह भी से, और गौवा भी है जो 52 दनावे, और गौवा भी है जो 10 किलो दूध दोनों टाइम दे दे। तो एक गौ एक सी क्यों करोगी, नाम तो गौ बराबर है लेकिन कर्म उसकी गुणों में गना फर्क हो गया। इसी प्रकार एक तो संत सारे काटे काट, एक बात बात बनावे, मीठी बात सुनाते दुख नो के नो बड़े रहे। वो मीठी बात का एक दिन काम करेंगे, सांस तक ना काम करे हुए उल्टा जाते वो दुख नो का नो दरिया पहाड़। और यू काटा काटे जानते पहले उस संकट न वो करा बंदी छोड़िए, संकट मोचन है ये कबीर भगवान से। ये लड़की ये बहन देखो, इसका नाम है संतोष, पत्नी श्री कृष्ण सन्नो प्रीता, गांव करसोड़ा। इस बेटे की उम्र देखो कितनी सा है, या 40 से ऊपर उम्र है इसकी, यह शकल देखो इसकी। और ये लड़का देखो गोदी में इसका, ये कबीर भगवान ने बांझ को पुत्र दे रखा है। 18 साल इसकी शादी न हो गए थे,
18 साल शादी को हो गए थे। आदमी तीसरे चौथे साल हॉस्पिटल लाग जाए अपने संतान प्राप्ति के लिए, उन्होंने सोचा कोई 18 साल काट दिए ने। और इसका पति कृष्ण जो है पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में। वो सोचे कि भाई ना दिखाई होगी, नादान आदमी हो गया, गांव वाले से न्यूज है भाई शायद सिन्हा के चक्कर में पड़े। डॉक्टरों की डॉक्टरी इलाज और सारे शाने बोले सारे दिखाई लिए, डॉक्टर संत भी इन नाम भी कितौर ने रखा था। इस नाम का पंथ का नाम लूंगा तो चिड़की उठेगी, वो नहीं बताता हुआ कितने रखा था। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लड़ते हो गया आजकल, और दुख संकट जीवगा बचता को यार भी हुआ। हाँ देखो इंदाज करके दे बड़ा करके दे अनंत। इसकी आपको कहानी सुनाता हूं। हम किरसोला गांव में भक्त राजपाल के यहाँ पे पाठ कर रहे थे, इनके पड़ोस में। तो जो राजपाल भगत जी है उसकी पत्नी है, उसका नाम है कृष्णा। वो भी दिखाता हूं आपको उस कृष्णा की क्या हालत थी। ये कृष्णा कम से कम 8-9 वर्ष से इतनी दुखी थी, यदि अपने मुंह तो बताओ ना वो कहानी वो जब ज्यादा अच्छी लगे। इसका पति राजपाल यूँ बताओ था जी वही तो समय हमारा खाना खाने का शाम के समय, और वो इस समय इसके तकलीफ उनका। हमारी तो रोटी बनी बनाई थाली में गली गलाई आप बनाया करते हम, छोटे छोटे बालक नो की नो रह जाती, इस भूखे सो जाया करते 2 घंटे तो इसका तमाशा होया करता। इतनी बुरी तरह रोया करती, नो बहुत बुरा हाल था, किलकी मार मार के बहुत बुरी तरह सारा दिखा रही थी। सेना का भी नाम भी कितने ले रहे थे ये, और पूजा तो अपनी तय जो पुरानी लाइन से वो तो सारी करा करते। कोई माता धोखना गांव में एक सेवा ग्रह महात्मा की समाज हुआ पूजनी। ये देखो ये कृष्णा पत्नी श्री राजपाल सन ऑफ मोती राम गांव किरसोला, इनके घर पर पाठ था। आ गया इस जब इनका संकट मिट गया तो इसने इस अपने पड़ोसन संतोष को भी बताया कि बहन तो नाम ले ले हमारे बंदी छोड़ का कबीर भगवान का, और गुरु जी नाम देंगे और तेरे दुख दूर हो जाएगा। शायद तेरी सुन ले भगवान कबीर साहब, पर सुनेगा जब तू सच्ची लोलावेगी, जन नकली पन भरेगी भाई यू को न सुन। इसका एक नियम है भाई, या तो मन में पूज ले या फिर सारी माता मोता दो अगले तेरी वाह तेरी मौज, फिर मेरा नाम नहीं हिफाजत नहीं 36 पंगे और कभी नहीं कर। अब हम क्यों पूजे उन दूसरी पूजाओं को, क्यों करते कि भगवान हमारा सुख दे, परमात्मा हमारे संकटान टाला तो हमारे ऊपर आने थे, और उनसे वो टाला नहीं रहे, उनके लिए हम जाते हैं फिर कितना और समाधान के लिए। और वो समाधान फिर कौन से होना चाहिए था जिसकी तुम परंपरागत पूजा करते आए। कोई आठम न पूजे माता दो के श्राद्ध निकाले, और कोई छठ न पूजे, कोई हरिदास न पूजे, और कोई शेरा वाली न पूजे, तो उनके भी संकट वहां नहीं निमटते। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई स्याना की या कोई पूजा वालों का आश्रय लेते फिर। तो महाराज कहते हैं एक साथ सब सदै और सब साथ सब जा, माणी सींचे मोल को तो फल फुलाए। जड़ में पानी गिर डाल के देखो तो ये जड़ है कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि 18 साल हो गए थे शादी में, इन्होंने 21 दिसंबर 1996 में नाम लिया। 21 दिसंबर 1996 में इस लड़की ने संतोष ने, और नाम लेने से पहले हमने इसको कहा कि जब भी पूजा तू करती है आज के बाद नहीं करेगी, ना तेने माता दोगना, ना आठ मनानी, ना करागत काटने,
इस बैल को आपने बताया, यानी बोले जी जैसे आप कहोगे मैं ऐसे करूँ। क्यों? अब संकट में आ गई थी। अगर वैसे स्वभाव किसने कहा ना कि श्राद्ध मत काटो और ये कुछ ना दे रहा माता रोकण में और कुछ नहीं रखा, ये उपवास आदि आप करते करते हो, ये आपको लाभ नहीं देंगे, हानि बेसे करके। पितर पूजे, फलाना पूजे, व्रत राखे। तो अब यह न बोली थी जैसे आप कहोगे वो नहीं करो। सपने में भी याद नहीं करेगी, जब सुनेगा तेरी में और ना सुना फिर आपने बताना। इसने थी वो अपना पक्की गांठ मारी ली पल्ले, और इसके घरवाले यानी इसका पति और सास और ससुर कहने लगे थे कि हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे। अब वो भी बेचारी भगवान आत्मा थे, उन्होंने भी इतना समय देखा, 18 साल थोड़े ना होते। आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम दूसरी शादी करेंगे, संतान बिना का चालक होना, और शादी तो संतान के लिए की जाती है।